अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम मेमोरी एड्रेसेस और जो पॉइंटर्स में हम देखेंगे कि उनको एरे के साथ कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली इस टॉपिक का नाम ही यही है कि पॉइंटर्स एंड एरेस। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी वीडियो आके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। अगर चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो। मेमोरी एड्रेसेस एंड एरे में हम देख लेते हैं जी। उसमें ये बोलता है कि इन सी प्लस प्लस वी यूज़ पॉइंटर्स टू वर्क विद एरे। जैसा कि आप सी प्लस प्लस का ऑलरेडी कोर्स पढ़ चुके हैं, उसमें आपको पता है कि आप पॉइंटर्स यूज़ करते हो एरे के साथ काम करते हुए। इस पॉइंटर पे मैं एक स्पेशल वीडियो डिटेल्ड में सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट में डालूंगा, आपको यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी उसकी रिवीजन हो रही है तो उसको देख लेते हैं। एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा ऑफ द सेम टाइप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जिस तरह हमने इंक्लूड आई स्ट्रीम कर दी और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ पे हमने एक एरे ऑफ नंबर्स को क्रिएट किया है जिसमें उसका साइज़ डिक्लेरेटर जो है उसमें 5 हमने डाला है। और ये एरे कितने साइज़ का है? 5 का। आपको हमेशा मैंने बताया था कि एरे के लिए हम ये ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ करते हैं और इनके अंदर उसका साइज़ लिखते हैं कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं। और इसकी ब्रैकेट हमेशा करली ब्रैकेट होती हैं। और जो साइज़ डिक्लेरेटर होता है जिसके अंदर हम साइज़ एरे का लिखते हैं, उसकी ब्रैकेट्स क्या होती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स, बल्कि राउंड ब्रैकेट्स इसको बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं इसको। और ये करली ब्रैकेट्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास सेमी कॉलन से हम इसको एंड करते हैं, जिस तरह भी कोई नॉर्मल वेरिएबल को हम एंड करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट हम किस तरह करते हैं एरे को? मैंने आपको बताया था कि एरे को हम डायरेक्टली उसका नाम या इस तरह नंबर्स और आगे उसका साइज डिक्लेरेटर लिख के प्रिंट नहीं कर सकते, हम उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट डील करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लगा लिया जिसकी हमने रेंज दे दी 0 से लेकर 5 तक, और उसमें हमने प्लस प्लस कर दिया कि ये प्लस प्लस करता जाए। तो यहाँ पे हमारे पास सी आउट हमने कर दिया नंबर्स, आगे मतलब ये आई। फिलहाल अभी आई 0 है, इसका मतलब है इसके 0 एलिमेंट में जो या 0 सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स में जो भी चीज़ स्टोर है वो प्रिंट होगी। फिर जब लूप दोबारा चलेगा यहाँ पे 1 इंडेक्स पे, तो यूँ ये सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही है क्या चीज़ है तो आप एरे वाला टॉपिक भी रिवाइज करें जाके। मैं ये कोशिश करूँगा खसूसी तौर पे एरेज और पॉइंटर पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सीख सकेंगे। अदरवाइज़ आपके लिए आगे सी प्लस प्लस में जो ऊप्स आ गई है बेसिक है उसकी, उसमें भी आपको मुश्किलात पेश आएंगी, इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पे भी रिवाइज किए जा रहे हैं। इसके बाद ये हमें बोलता है कि हियर वी हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ नंबर्स देन वी यूज्ड फॉर। हमने एक फॉर लूप ले लिया और उसको प्रिंट करवा दिया। अभी हम क्या काम करते हैं? एरे ऑफ एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि प्रिंट एड्रेसेस। अभी यहाँ पे हमने ऊपर क्या चीज़ प्रिंट करवाई थी? ऊपर हमने एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवाए थे। अब नीचे हम क्या प्रिंट करवाने जा रहे हैं? एरे के एड्रेसेस। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक एरे क्रिएट किया था और यहाँ पे क्या काम किया था? एलिमेंट्स प्रोवाइड किए थे, लेकिन इस बार हम उसके एड्रेसेस को प्रिंट करवाने जा रहे हैं। इसी तरह हमने इंक्लूड कर लिया है स्ट्रीम को, और यहाँ पे इंट टाइप हमने ले लिया वेरिएबल, उसकी डाटा टाइप और नंबर्स का एरे है जिसके अंदर 5 हैं। हम प्रिंट एड्रेसेस ऑफ एरे एलिमेंट्स को जब प्रिंट कराएंगे तो हम सी आउट करेंगे जब नंबर्स है ये, इसके पीछे एम्परसन का साइन लगा देंगे, दैट्स इट। बाकी सब कुछ आपके पास क्या है? सेम है, सिर्फ आप पीछे इस वेरिएबल के एम्परसन का साइन लगाओगे, आगे एड्रेसेस वही हैं, आगे उसका जो सबस्क्रिप्ट है वही चलेगा, फॉर लूप भी चलेगा, सिर्फ पीछे आपने क्या काम करना है? एम्परसन का साइन लगाना है। नाउ दिस विल सी आउट या दिस विल आउटपुट द एड्रेसेस ऑफ एरे। तो हम अपना आउटपुट देखें तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आउटपुट हो गई हैं जो कि एरे के 5 एलिमेंट्स का एड्रेस है। ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यूँ हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे जब एड्रेसेस ऑफ एरे के आगे हमने दोबारा नंबर्स लिख के प्रिंट करवाया तो हमारे पास एक और एड्रेस आया जो कि वो एड्रेस है जो कि फर्स्ट का एड्रेस है। तो फर्स्ट एड्रेस जो भी होता है एरे का वो क्या होता है? हमारे पास एलिमेंट 1 जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसकी तरफ पॉइंट किया जाता है, वही होल एरे का एड्रेस भी माना जाता है। इसी तरह हम जो नोटिस कर रहे हैं कि द डिफरेंस इज बिटवीन एड्रेसेस ऑफ 2 एरेज इज एलिमेंट 4। वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन एड्रेसेस ऑफ 2 एरे एलिमेंट्स इज 4। हमारे पास डिफरेंस उनका क्या है जी? 4 का दरमियान में इनके डिफरेंस है। यहाँ पे वो बोलता है द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस एड्रेस इज 50। आप देख सकते हो यहाँ पे इसके लास्ट 2 डिजिट 50 हैं और इसके 54 हैं। आपस में इन दोनों का डिफरेंस 4 है। इससे अगर पीछे देखो तो
एब्सोल्युटली हमारे पास ये दोनों के दोनों सेम है, सिर्फ आखिर से इनका एड्रेस चेंज हुआ है 5054। दिस इज़ बिकॉज our array is type of int and the size of array या जो साइज इसकी डाटा टाइप है इस array की int की वो क्या है 4 bytes। hence each array element is taking 4 bytes of memory storage, क्योंकि सारे memory storage में उससे 4 byte उठा रहे हैं, इसलिए हमारे पास इसका मैक्सिमम पार्ट क्या है सेम है। द एड्रेस ऑफ फर्स्ट array element is 1 and the address of numbers is same। इसी तरह दिस इज बिकॉज द एरे एड्रेस ऑलवेज पॉइंट टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे का जो एड्रेस है वो क्या होता है, पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। होल एरे का एड्रेस क्या होता है, पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। ये पूरे इस नंबर एरे का एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। अब हम नोट करते हैं वी हैव यूज नंबर्स इंस्टेड ऑफ इम्पर्सन नंबर वाइल प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ एरे। आप बोलोगे यार प्रिंट करवाने के लिए हमने इस नंबर के पीछे ऊपर इम्पर्सन क्यों नहीं यूज़ किया था। दिस इज़ बिकॉज इन मोस्ट कॉन्टेक्स्ट एरे नेम्स डीके गेट कन्वर्टेड। यहाँ पे एरे का नाम क्या हुआ, जब हमने वो चीज़ें प्रिंट करवाई तो उसके बाद कन्वर्ट हो गया टू पॉइंटर्स एंड वी कैन यूज़ पॉइंटर्स टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एरे। ये हम आगे देखेंगे, फ़िलहाल इस पर आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आगे वो बोलता है एरेज और पॉइंटर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि एरे का नेम जो था वो डिके हो गया था पॉइंटर में, मतलब तब्दील हो गया था, कन्वर्ट हो गया था। थर्स इफ वी हैव एरे ऑफ नंबर्स, हमारे पास एक एरे है जिसका नाम नंबर्स है और देन वी हैव एरे नेम। इसी तरह हमारे पास एक नेम एरे है जिसका वो है नंबर्स कैन बी यूज टू एज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। वो बोलता है कि यहाँ पे मैं एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट ना हो जाए। यहाँ पे हमारे पास नंबर है जिसका एलिमेंट 5 है, तो ये जब हम इसको इम्पर्सन का साइन दे देंगे और इसका एलिमेंट 0 हमने डाल दिया इसके अंदर, मतलब यहाँ पे हमने 0 सबस्क्रिप्ट डाल दी इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास क्या एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एरे प्रिंट होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन जब हम दोबारा इस नंबर को सी आउट करेंगे उसी के नीचे, तो हमारे पास क्या होगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। नंबर्स रिप्रेजेंट पॉइंटर, ये जो नंबर है अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने इसके साथ इम्पर्सन का साइन यूज़ कर दिया है। कंपाइलर इसको पॉइंटर वेरिएबल समझ लेगा। नाउ वी कैन यूज़ पॉइंटर टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो अब हम इस पॉइंटर को यूज़ करके भी एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ द एरे को। ये हमारे पास जिस तरह एंड नंबर इज इक्विवेलेंट टू नंबर एंड्स द फर्स्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग स्टार नंबर्स। इसी तरह हम इसके पीछे स्टार भी लगाएं तो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस से वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर्स का एक हमारे पास डब्बा है और इसमें हमें एंड नंबर्स हमने डाल के 0 दिया, तो हमारे पास ऑलरेडी क्या हो गया, वही चीज़ें आ गई। यहाँ पे मैं आपको नीचे एग्जांपल में भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे एंड नंबर हमने डाला और उसके आगे 0 सबस्क्रिप्ट डाली, तो इसकी इक्विवेलेंट है नंबर के। इसी तरह हमारे पास इस तरह भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और नंबर हमने डाला, उसकी सबस्क्रिप्ट 1 डाली, ये क्या है, नंबर्स +1 है। तो हम नंबर लिख के +1 लिखें तो हमारे पास सेम चीज़ प्रिंट होगी। इसी तरह हम अगर इसको पॉइंटर की शेप में लिखना चाहें तो हम इसको स्टेरिक डाल के ब्रैकेट के अंदर नंबर्स +1 लिखेंगे। तो जो मर्ज़ी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, एसो ऑन इसी तरह है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ एक्सेस होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। इनको आप ज़रा गौर से यहाँ पे ख़ुद भी देख लो, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एक क्विज़ है जिसमें वो कहता है कि एरे है जिसका साइज़ 5 है, व्हाट डज मार्क्स रिप्रेजेंट। मार्क्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्क्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे दैट इज़ 0। तो ये हमारे पास एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम इसके पीछे ये एड्रेस वाला साइन इम्पर्सन का लगाएंगे। मार्क्स गेव द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे हैंस इम्पर्सन मार्क्स 0 इज सेम एज मार्क्स। तो इसी तरह हम क्या काम करते हैं, एरेज ऑफ पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे लेके चलते हैं, जिसमें वो बोलता है कि एक और पॉइंटर्स और एरे की मिसाल दी गई है, जिसमें उसने एक
वही वाला हम बार बार एरे ले रहे हैं, इसलिए बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है ये किस तरह बनता है। एरे आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये सिर्फ रिवीजन है एरे की। जिनको समझ नहीं आया हुआ उनको समझना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे हम एरे का सेकंड एलिमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं यूजिंग पॉइंटर। तो हम क्या काम करेंगे, जब हमने एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो हम उसके पीछे स्टार का साइन यूज़ करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि जब भी हमने एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो पीछे स्टार का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम नंबर +1 देंगे, क्योंकि नंबर +1 करेंगे तो इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट में एक ऐड हो, तो ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 0+1 पे इधर 2 को हमारे पास आउटपुट कर देगा। इसी तरह हम लास्ट एलिमेंट कराना चाहते हैं तो हमें पता है कि वो 2 सबस्क्रिप्ट पे पड़ा है, तो हम नंबर +2 करेंगे, पीछे इसके स्टार लगाएंगे, उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इसके एरे का लास्ट एलिमेंट क्या है, 3 है। तो ये वही पुरानी बातें हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि एस यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली एक्सेस द लास्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट। हम ये भी कर सकते हैं, वी आल्सो चेंज द एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर। हम एरे का एलिमेंट भी चेंज कर सकते हैं पॉइंटर को यूज़ करते हुए। तो उसमें ये सिनेरियो है कि आप लोगों ने क्या काम करना है कि चेंज द सेकंड एलिमेंट टू 5। हम इस सेकंड एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं जी, 2 की जगह 5 डालना चाहते हैं। तो हमें पता है कि इसको एक्सेस करना है तो नंबर +1 करेंगे, क्योंकि नंबर हमारे पास ये है, आगे उसकी सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू होती है। नंबर +0 तो कुछ भी नहीं होगा, वो 0 को चेंज करेगा। नंबर +1 का मतलब है कि सेकंड सबस्क्रिप्ट को यूज़ करेगा वो। तो यहाँ पे हमारे पास हम उसके अंदर 5 डाल देते हैं। तो जब हमने नंबर +2 को 10 डाला, हमने लास्ट एलिमेंट को 10 रिप्लेस करके करना चाहते हैं, तो स्टैरिक हमेशा यूज़ करेंगे। जब भी मैंने आपको बताया था आप रिप्लेस करना चाहते हो, नंबर +2 = 10 यूज़ करेंगे। और इसी तरह जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जगह पे 5 आ जाएगा और दूसरी जगह पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे वो बोलता है कि एज एक्सपेक्टेड द वैल्यूज़ ऑफ सेकंड लास्ट एलिमेंट, ये चेंज हो गई है। और हम आगे चलते हैं, इसमें वो बोलता है कि एरेज और पॉइंटर में व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे इस कोड को गौर से देखो, यहाँ पे एक इंट हमने ले लिया, एक्स एरे का नाम है, उसके 3 एलिमेंट्स हैं, और हम करते हैं $x = 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ चेंज होगी, हम जब सी आउट करेंगे तो हमारे पास क्या चेंज होगा, हमने सी आउट किया है $x। तो इधर ये जो हमने $x किया है, इसका मतलब यही है कि ये जो है इसकी वैल्यू को 5 कर दे। तो जब हम इधर प्रिंट करेंगे तो हमारे पास $x को जब हम प्रिंट करेंगे तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू प्रिंट करे। तो ये इसने क्या काम किया है, इसके अंदर जाके इसका साइज़ जो था उसको चेंज कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम वैल्यू ऑफ x करेंगे तो 5 हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एरे का साइज़ चेंज हुआ है, कोई एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। एलिमेंट हम इंडेक्स बाय इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते। $x = 5 चेंजेस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम 8 to 5। यहाँ पे हमारे पास जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि एरे का नाम जो होता है वो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो इसलिए हमारे पास 8 की जगह भी क्या चेंज हो गया, 5 चेंज हो गया। अदरवाइज़ वैसे इसको देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस ही है एरे के, तो एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट ही होता है, तो इसमें कोई वो दो राय वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है कि चेंजेस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम 8 to 5 एंड 5 इज़ प्रिंटेड ऑन स्क्रीन। तो आप इस एक्स को भी प्रिंट करवाओगे तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ही आपका प्रिंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो एरे का एड्रेस होता है, ये एरे का साइज़ या जो भी नाम होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट आउट कर रहा होता है। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे हमने फाइंड करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्रोग्राम कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। आपको ये कम्प्लेक्स लगने नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप ऊप्स पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स पहले से सीख के सही तरीके से आने चाहिए। यहाँ पे हम करते हैं C++ बेसिक में हम ये सारा कुछ लिखते होते थे। यहाँ पे हमने एक इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम को और यूजिंग नेम स्पेस std कर ली। इसी तरह हमारे पास एक एरे है जो कि नंबर्स का है, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। हमने क्या काम किया कि यहाँ पे असाइन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे लार्जेस्ट वेरिएबल, जिस तरह वो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते होते थे, तो हमने क्या काम किया कि इंट लार्जेस्ट का एक वेरिएबल लेके वो उसको नंबर के एलिमेंट 0 इंडेक्स को लार्जेस्ट प्रिंट करवा दिया। तो ये हम
ने C++ का प्रोग्राम हमने किए हुए हैं जिनमें हम लार्जेस्ट मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करते हैं। तो उसमें हम यही काम करते थे कि लार्जेस्ट को पहले ज़ीरो के नंबर जो भी उसकी लिस्ट है उसके ज़ीरो इंडेक्स के अकॉर्डिंग कर देते थे, इक्वल कर देते थे। उसके बाद एक फॉर लूप चला देते थे। हम कहते थे कि इफ़ लार्जेस्ट इज़ लेस देन नंबर आई, ये जो नंबर आई है हमारे पास इससे ये लेस है तो लार्जेस्ट में क्या स्टोर कर दो, नंबर आई स्टोर कर दो। ये डिक्लेयर कराने के लिए हम करते थे। तो यहाँ पे सी आउट लार्जेस्ट कर देते थे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए लार्जेस्ट किस तरह करवाते हैं। ये भी वही बात है कि आप लोगों ने अगर एरेज पढ़े हैं तो उसमें ये तो लार्जेस्ट और लोएस्ट फाइंड करना तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको मज़ीद डिटेल में समझाने नहीं जा रहा। यहाँ पे हम इसको पॉइंटर, क्योंकि हमारा टॉपिक पॉइंटर है तो हम इसको पॉइंटर के ज़रिए अचीव करेंगे बजाय कि उस पर वक्त ज़ाया करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या काम है कि पॉइंटर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, एरे पे भी कर दूंगा, फुल डिटेल में करूँगा। अगर आप वो देखना चाहते हो देख लो। अगर आपको जहाँ कहीं से कोर्स समझ रहे थे नहीं समझ आया वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या काम है जी, हमारे पास एक एरे है जिसमें का एलिमेंट 5 है, वही है। हमने लार्जेस्ट को क्या यहाँ पे कर दिया, पॉइंटर नंबर्स कर दिया कि नंबर्स का यहाँ पे आप क्या करो, एरे ना उठाओ, उसको एड्रेस उठाओ। एड्रेस के जो भी उसका एड्रेस है, नंबर का एड्रेस, हमें पता है कि जब वो उठाएगा एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट को ही यहाँ पे इंडेक्स होता है, उसको हमने ज़ीरो किया था पिछले केस में। अगर ऊपर देखो तो यहाँ पे जब एड्रेस की बारी आती है तो एड्रेस हमें पता है कि वो फर्स्ट एलिमेंट ही होता है, फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो है इसका। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हमने उसको एड्रेस डाल दिया, पॉइंटर डाल दिया, पॉइंटर का मतलब होता है, पॉइंटर वेरिएबल है, किसको इंडिकेट करता है, एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को। इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया और यहाँ पे हमने कहा कि इफ़ लार्जेस्ट इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे कि अगर जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो किससे बड़ा है, यहाँ पे पॉइंटर लगा के नंबर प्लस आई डाल दिया। तो नंबर प्लस आई का मतलब है कि जो भी नंबर है उसमें उसकी सबस्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी। और इसी तरह लार्जेस्ट किस में से स्टोर हो जाए, नंबर प्लस आई में, और पीछे हमने पॉइंटर लगा दिया कि इसके एड्रेस में स्टोर हो जाए। तब सी आउट करेंगे लार्जेस्ट को तो क्या होगा, लार्जेस्ट ही प्रिंट होगा। तो ये चीज़ आपको मैंने ऊपर समझाई थी, ये अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो पीछे करके देख सकते हो कि हम जब पॉइंटर यूज़ करेंगे तो हम इस तरह नंबर प्लस उसकी जो भी सबस्क्रिप्ट है वो हमेशा लिखते हैं। और ये पॉइंटर्स, ये जो स्टैरिक का साइन है, इससे बाहर मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम उसकी वैल्यूज़ प्रिंट करवाने जा रहे हैं। ये पीछे इसलिए लिखते हैं ताकि हम वैल्यू को सी आउट कराएं, ताकि उसके अंदर वैल्यू स्टोर हों। अगर ये ना लिखें, इसके पीछे इम्पर्सन लिखेंगे या यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये इसकी क्या होगा, एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। एड्रेस को ना प्रिंट करवाने की वजह से हम ये पीछे स्टैरिक का साइन यूज़ करते हैं। तो ये मैं पीछे बेसिक में बता चुका हूँ। अभी ये जो पॉइंटर की इसी कोर्स की वीडियोस हैं उनको आप लाजमी देख लो अगर वो नहीं देखी तो। इसी तरह हम देख सकते हैं कि वी हैव सक्सेसफुली फाउंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो नंबर ज़ीरो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस्टेरिक नंबर लिखें। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। इसी तरह जहाँ पे हम नंबर आई लिखते थे उसी तरह यहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, नंबर आई प्लस वन, लेकिन बाहर उसको एस्टेरिक से मल्टीप्लाई करना होता है। ये फ़र्क है दोनों में, ये सामने आपके लिखा हुआ है, इसको देख लो, बस ये समझ लो तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नंबर प्लस आई आ गया है और यहाँ पे हमने 64 डाल दिया है और इस तरह ये ट्रू होगा। फिर 75 है, ट्रू होगा, इसमें 75 स्टोर होगा। 80 है, ट्रू होगा तो 80 स्टोर हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इसमें क्या स्टोर रहेगा, 80। तो 80 लार्जेस्ट नंबर है। इसी तरह स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए भी उसका उलट ही सीन है। ये हमें एक चैलेंज दे दिया है, हमने इसे स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो इसको आप लोग पढ़ लो। हमने एक वही नंबर ये हमें उसने दिया हुआ है, इसको एज इट इज़ आप देख के लिख लो यहाँ से और एडॉप्ट द प्रीवियस लॉजिक। मैंने आपको बताया वही लॉजिक क्या होगी, रिवर्स होगी। यहाँ पे हमने सिंपली एक एरे ले लिया और इधर हमने इसको भी किस चीज़ से करना है, पॉइंटर नोटेशन से करना है। उसने हमें सिंपल तो नहीं कहा हुआ, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सिंपली उसने कहा है कि स्मॉलेस्ट को किसके बराबर कर दो। हमने ऊपर वो चीज़ें डिक्लेयर कर ली हैं जो उसने की हुई हैं। तो यहाँ पे हम स्टैरिक क्या डाल के क्या कर देंगे, नंबर्स वेरिएबल का नाम है तो हम नंबर डाल देंगे। इसी तरह हम फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर लूप की रेंज क्या है, आई इज़ इक्वल टू डाल दी हमने 0 और आई इज़ लेस दैन
एरे की रेंज हम यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास i इज़ लेस देन 5 है, या आप ऊपर वो नंबर डाल सकते हो, जो मर्ज़ी आप डालो, प्लस प्लस i हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे चीज़ आ गई, इफ़ द ith एलिमेंट स्मॉलर। तो हमने क्या काम करना है जी, असाइन द एलिमेंट टू द स्मॉलेस्ट। हमने कहा कि इफ़ एफ स्टेटमेंट में हमने डाला कि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट ऑलरेडी डली हुई है, तो मैं इसके पीछे स्टार डालता हूँ, इफ़ स्टार, और अंदर इसके ब्रैकेट डालता हूँ, और नंबर प्लस 1, नंबर प्लस आई होगा यहाँ पे, क्योंकि हम इधर लूप चला रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू, इसको एग्जैक्ट यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और नीचे इसके क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो स्मॉलेस्ट किस में स्टोर हो जाए, नंबर इनटू आई में स्टोर हो जाए, प्लस आई जो भी काउंटर चल रहा होगा उसके हिसाब से स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट को प्रिंट करवा देंगे, तो सी आउट हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो लेट्स सी, इसमें रन करते हैं, जो एरर आएंगे फिर निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे हमने इफ़ के अंदर स्टेटमेंट अपनी कंप्लीट करनी है, तो स्टेटमेंट को हम कंप्लीट कर देते हैं कि वो नंबर क्या हो। तो हम इसको कह देते हैं, वहाँ पे हमने कहा था ये जो नंबर प्लस आई है ये हो छोटा उस नंबर से। तो फिर इसको क्या कर दो, उसमें स्टोर कर दो। तो यहाँ पे हम NUMBERS लिखते हैं। तो ये हमारा देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। तो बस आप लोगों ने भी इसको थोड़ा समझ के करना है, इसमें लॉजिक ही लगती है। और यहाँ पे हमने सिंपली ये चीज़ की है कि इफ़ के अंदर हमने वो स्टेटमेंट मिस कर दी थी, तो ये आ गया हमारे पास। ये हमने इफ़ के अंदर वो लेस देन भी डालना था, तो वो कंडीशन एक मिस कर दी थी। ये इसकी मैं ब्रैकेट को नीचे ले जाता हूँ, ये स्मॉलेस्ट इक्वल टू नंबर प्लस आई। तो बस ये चीज़ है, इसका एक डिफरेंस है। बाकी हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड हो गया। ग्रेटर के लिए सिर्फ आपने ये इधर इनको वेरिएबल का नाम ग्रेटर लिखना है, और ये इसका ऑपरेटर दूसरी तरफ कर देना है। तो ये आपके पास क्लियर आ जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आई थिंक सो ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।